नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम पिछले जो वीडियो में पढ़ा था कृषि जलवायु प्रदेश, 7वां कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ा था अपन ने, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। उससे आगे पढ़ेंगे 8वां कृषि जलवायु प्रदेश। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए मित्रों, इस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। उप आर्द्र का मतलब ये है कि ये जो आपके वर्षा आधारित जो कृषि जलवायु प्रदेश बांटे गए हैं वर्षा के आधार पर, तो ये आपके जो दक्षिणी जिले हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, इन जिलों से क्या है यहाँ पर वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान कहा गया है। अब देखिए, ये जो 3 जिले हैं इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये दक्षिणी हिस्से में पड़ते हैं। और इसका कोड आप ध्यान रखिएगा, इसका कोड है 4th A। इस कृषि जलवायु प्रदेश का कोड क्या है, 4th A है इसका। और देखिए यहाँ पर फैक्ट की बात करें तो इसमें कृषि योग्य भूमि कम है। क्यों? पठारी और पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा होने के कारण क्या यहाँ पर कृषि योग्य भूमि कम है। एक प्रश्न आया था किसी एग्जाम में कि राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि का अनुपात है वो कौन से जिले में पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा आपके राजसमंद जिला। सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि, पठारी या पहाड़ी भूमि का विस्तार किस जिले में है, आपके राजसमंद जिले में है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पर पठारी और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या है, कृषि योग्य भूमि कम पाई जाती है और तापमान सर्दियों और गर्मियों में सामान्य पाया जाता है। मतलब ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जो कृषि के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। फिर देखिए वर्षा का वार्षिक औसत है यहाँ पर 50 से 90 सेंटीमीटर। मृदा का प्रकार देखिए जलोढ़ दोमट, ठीक है। यहाँ से जो अरावली या आपके जो दक्षिणी राजस्थान से जो नदियाँ आती है वो अपने साथ क्या लेके आती है, जलोढ़ मिट्टी बहाकर लेके आती है। उस जलोढ़ मिट्टी के कारण ही यहाँ पर कृषि दशाएं विकसित हुई है, लेकिन जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर कृषि के अयोग्य भूमि पाई जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। फिर देखिए पर्वतीय मृदा, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो नदियाँ हैं वो पर्वतों को काट के जो मिट्टी बहाकर लाती हैं, उनके कारण क्या यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। 2 प्रकार की यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, एक तो नदियों द्वारा बहाकर लाएगी, दूसरी पर्वतीय मृदा, ठीक है। उससे किसका निर्माण होता है, दोमट। 2 प्रकार की मिट्टी के कण जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। फिर देखिए यहाँ पर फसलें, ठीक है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है मक्का, अपन ने वालरा में पढ़ा था, ठीक है। वालरा में पढ़ा था अपन ने, जो मक्का है वो आदिवासी क्षेत्रों की फसलें हैं, ठीक है। मक्का के अलावा देखिए ये क्षेत्र गन्ने के लिए, गन्ने और उड़द की फसल के लिए भी अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। फिर देखिए चावल, ठीक है। गन्ना, उड़द और चावल ये क्या है भाई, आपके इस प्रकार की जो फसलें हैं वो राजस्थान के अन्य जलवायु प्रदेशों में कम मात्रा में उपजती है और इस कृषि जलवायु प्रदेश में अधिक है। फिर देखिए गेहूं, ये आपकी क्या होगी, खरीफ की फसलें हो गई। फिर देखिए गेहूं, चना, तिलहन और कपास, ये आपके रबी की फसलें हो गई इसमें, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में चेती गुलाब की खेती किस क्षेत्र में की जाती है, तो इसमें आएगा खमनौर, राजसमंद। खमनौर कहाँ पड़ता है, राजसमंद जिले में पड़ता है, हल्दी घाटी के पास। देखिए गुलाब के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, इसको चेती दशमक गुलाब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान में या भारत में जो गुलाब उगाया जाता है वो कौन सी किस्म का है, चेती दशमक प्रजाति का है या चेती दशमक किस्म का है। अब चेती इसलिए बोलते हैं कि ये चैत्र मास में, तो भारतीय महीना, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो महीना है चैत्र माह में, उसमें ये फसल बोई जाती है गुलाब की, इसलिए इसको चेती बोला है। और दशमक क्या है, दशमक है आपके जो सीरिया देश है मध्य एशिया में, सीरिया देश है, वहाँ की राजधानी है ये, ठीक है। दशमक के अलावा एक और जगह है बसरा, इराक में,
ठीक है। तो राजस्थान में या भारत में जो गुलाब उगाया जाता है वो कौन सी किस्म का है? चेती दशमक किस्म का है। चेती चैत्र माह में उगाया जाता है, इसलिए दशमक से ये लाया गया है। इस प्रजाति को कहाँ से लाया गया? सीरिया के दशमक क्षेत्र से लाया गया है, या बसरा क्षेत्र से लाया जाने के कारण क्या बोला इसको? बसरा बोला है। और बसरा ईरान का एक जगह है, ठीक है। तो ये आपके खमनौर जो क्षेत्र है ये किसके लिए? चेती दशमक गुलाब के लिए प्रसिद्ध है, राजसमंद जिले में ये खमनौर क्षेत्र। आगे देखिए अफीम, ये मिटाते हैं। फिर देखिए अफीम की खेती के लिए चित्तौड़गढ़, राजस्थान में सर्वाधिक अफीम कहाँ पर उगाई जाती है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ये प्रश्न आ चुका है किसी एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। एक तो खमनौर हो गया, दूसरा अफीम। राजस्थान में अफीम की खेती कौन से जिले में होती है सर्वाधिक? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर देखिए निम्बाहेड़ा में मूंगफली की मंडी है। निम्बाहेड़ा वैसे सीमेंट हब है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है या कौन से स्थान पर होता है? यहाँ पर भी एक प्रश्न तैयार हो जाता है। सीमेंट हब के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है राजस्थान में? तो निम्बाहेड़ा, ठीक है। निम्बाहेड़ा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। वैसे तो ये सीमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर मूंगफली की मंडी एक अपन ने पढ़ी थी, लूणकरणसर आपके बीकानेर में, ठीक है। मूंगफली की मंडी पड़ी। और उसके अलावा मैंने आपको राजस्थान का राजकोट बताया था। अब देखिए कपासन में अजवाइन मंडी, ठीक है। कपासन में अजवाइन मंडी, राजस्थान में अजवाइन का उत्पादन कहाँ पर होता है? ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। या मंडी कहाँ पर स्थित है? तो ये उपज पूछ ले तो कपासन कहाँ पड़ता है? कपासन भी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अब एक और प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कपासन से रिलेटेड आरएस एग्जाम में पूछा गया है कि भाई आपके जो डीएपी खाद है उसका कारखाना राजस्थान में कहाँ पर लगाया गया है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है खाद का कारखाना। कपासन में रासायनिक उर्वरक का कारखाना लगाया गया है यहाँ पर। ये प्रश्न आ चुका है आरएस में, और भी रिपीट हो सकता है ये, ठीक है। तो आप इसको एक क्वेश्चन के रूप में देखें। 4 क्वेश्चन ये आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि अपन अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। फिर देखिए दोस्तों, अगला जो कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान का, उसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान इसलिए बोला है कि यहाँ पर बारिश की मात्रा उप आर्द्र क्षेत्र से थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए इसको आर्द्र बोला है, ठीक है। बाकी देखिए इसका कोड है वो 4th B, ठीक है। आर्द्र दक्षिणी मैदान का कोड क्या है कृषि जलवायु प्रदेश का? 4th B, ठीक है। ये कोड भी आप साथ साथ में पढ़ेंगे तब याद होंगे ये, ठीक है। अब इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है? तो देखिए दक्षिणी जो राजस्थान के जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले, ठीक है। ये 4 जिले हैं, ये आर्द्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ पर 56 का मैदान पाया जाता है। आपने कई बार ये प्रश्न देखा होगा और ये बार बार रिपीट होता है कि 56 का मैदान कौन से जिले में, ठीक है। तो प्रतापगढ़ और कुछ मात्रा इसकी बांसवाड़ा, कुछ हिस्सा इसका बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में 56 जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामों से निकलने वाले जो बरसाती नदी नाले हैं, उनसे जो मैदान का निर्माण हुआ है, कहाँ पे मिट्टी वहाँ पर बिछी है, उसको क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है, ठीक है। 56 की पहाड़ियाँ आप ध्यान रखना, सिवाड़ा से मोकलसर, बाड़मेर में, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ दोनों अलग अलग हैं, आप इसका ध्यान रखिए ना। या पूछ ले कांठल क्षेत्र किधर है? तो जो माही नदी के किनारे की जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। माही नदी के जो किनारे की भूमि है उसको क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। और मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में, ठीक है।
प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और पूछते हैं कि राजस्थान के जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनमें सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो आपके यहाँ पर एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। आर्द्र दक्षिणी मैदान या फोर्थ बी। इसका एक क्षेत्रफल दे रखा है 1.72 मिलियन हेक्टेयर दे रखा है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। फिर देखिए यहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक है। फिर देखिए मृदा का प्रकार, पर्वतीय ढालों पर लाल मृदा, लोहे के अंश ज्यादा पाए जाते हैं। इधर मिट्टी में लोहे के अंश ज्यादा पाए जाने के कारण मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और यहाँ पर घाटियों में देखिए, अरावली जो पर्वत है उसकी घाटियों में देखिए उथली मृदा, उथली मतलब कम गहराई वाली जो मृदा है वो पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कम मिट्टी पाई जाती है। और जो क्षेत्रीय नदियां हैं उनका वेग इतना होता है कि वहाँ पर मिट्टी टिक नहीं पाती है, पर्वतीय ढालों पर मिट्टी टिक नहीं पाती है, तो इसलिए कम गहराई वाली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। फिर देखिए फसलें कौन कौन सी है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर फसल उगाई जाती है कपास, गन्ना, मक्का और चावल। ये हो गई आपके खरीफ की फसलें। ठीक है, फिर देखिए सरसों, तिल और अलसी। अलसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए अलसी अभी तक किसी भी आपके कृषि जलवायु प्रदेश में नहीं आया है। तो अलसी कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है, आपके दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं, ठीक है, उनमें अलसी का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, राजस्थान में अलसी का उत्पादन कौन से जिले में होता है। तो दक्षिण राजस्थान के 4 जिले हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादा होता है। फिर देखिए यहाँ पर माही नदी के प्रवाह के कारण थोड़ी सी सिंचाई की सुविधा मिल जाती है, इसलिए बागवानी कृषि की जाती है। जो आपके पपीता है, केला है, इस प्रकार के फलों के जो बगीचे हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, और बागवानी कृषि की जाती है माही नदी के प्रवाह के कारण। फिर देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में मक्का शोध संस्थान कौन सी जगह पर स्थित है। राजस्थान में मक्का शोध संस्थान बोखर नाम की एक जगह है बांसवाड़ा जिले में, वहां पर यह मक्का शोध संस्थान स्थापित किया गया है। मैंने आपको बताया था हर कृषि जलवायु प्रदेश में एक शोध संस्थान है, तो इस वाले में कौन सा होगा, मक्का शोध संस्थान होगा, जो कहां पर है, बोखर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। फिर देखिए सवीना, सवीना एक गांव का नाम है, उदयपुर जिले में पड़ता है। वहां पर लघु वन उपज मंडी है, जो आदिवासी लोग वनों से जो इकट्ठा करते हैं, औषधियाँ हैं, आपके जो बोलते हैं इमारती लकड़ी है, ठीक है, और जो बोल सकते हैं इसमें ईंधन है, ठीक है, गोंद है, इस प्रकार की चीज़ें इकट्ठी करके जहाँ पर मंडी में बेचते हैं, तो वो कहाँ पर है, सवीना। सवीना कौन से जिले में पड़ता है, उदयपुर में। लघु वन उपज, लघु वन उपज मैंने आपको सारी अभी बता दी, औषधीय महत्व की चीज़ें, इमारती लकड़ी, गोंद हो गया, ईंधन हो गया, इस प्रकार के लघु वन उपज। ठीक है, फिर देखिए छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में स्वतंत्र मंडी है, मतलब किसी विशेष उपज के लिए नहीं होकर वो सभी फसलों के लिए, सभी उपजों के लिए एक मंडी का काम करती है। तो कहां पर है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान में उदयपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये सिंपल सा। फिर देखिए क्वेश्चन आ रहा है इसका है कि महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है। ये आरएस का प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आ चुका है ये। तो राजस्थान में महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है, इसको आप देख लें एक बार, रिपीट हो सकता है प्रश्न। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए राजस्थान का अंतिम जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो 10वां है। ठीक है, इसका नाम देखिए, इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, जैसे दक्षिण पूर्वी प्रदेश की बात आती है तो पूरा का पूरा आपके हाड़ौती क्षेत्र इसी क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश में आएगा। और हाड़ौती में आप जानते हैं 4 जिले हैं, इसमें कुछ भी आपको याद करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आपको सिर्फ इसका कोड भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये कृषि जलवायु प्रदेश आपके, इसका कोड है 5वां। ठीक है, राजस्थान का जो कृषि जलवायु प्रदेश है अंतिम आर्द्र दक्षिण पूर्वी प्रदेश, इसका कोड है 5वां। ठीक है, 5। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है इस कृषि जलवायु प्रदेश की। तो ये कृषि नहरी क्षेत्र है, चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनसे नहरें निकाली गई इस क्षेत्र में। और फसल वैविध्य पाया जाता है। फसल वैविध्य अभी मैंने आपको 2 बार बता दिया है कि यहाँ पर एक ही पैटर्न नहीं चलता है,
फसलों का, उनमें विविधता पाई जाती है, एक कॉमन पैटर्न नहीं चलता है, हर बार कोई ऐसे अलग फसल बोई जा सकती है। और कृषि जोतों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, मतलब यहाँ पर जो कृषि योग्य जो भूमि है, खेत है, उनका आकार बड़ा नहीं होकर छोटा होता है, ठीक है, यहाँ पर आबादी अधिक होने के कारण। फिर देखिए उच्च आर्थिक स्तर, यहाँ पर लोगों के पास अच्छी पैदावार योग्य भूमि है, नहरों से सिंचाई प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अच्छी उपज है तो यहाँ के लोगों को कृषि से अच्छी आय होती है, तो उच्च आर्थिक स्तर है यहाँ के लोगों का। फिर देखिए 4 जिले जो मैंने अभी बताए थे, इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हाड़ौती के चारों जिले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है, ये चारों जिले इस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। और सर्वाधिक वर्षा देखिए यहाँ पर 65 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है यहाँ पर। फिर देखिए मृदा के प्रकार देखिए, दोमट मतलब जिसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो मिट्टी काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी आपके जो लावा का पठार है, लावा का पठार कह लीजिए आप, हाड़ौती का पठार कह लीजिए, इसको दक्कन का पठार कह लीजिए, मालवा का पठार कह लीजिए, ठीक है, उनसे जो बहकर आई गई, बहकर जो नदियां बहाकर काली मिट्टी लेके आती है, उससे ये कृषि जलवायु प्रदेश उन्नत कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाता है। फिर देखिए यहाँ पर जलोढ़ मृदा, ठीक है, आपके चंबल और बाकी उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो सारी की सारी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, और वो सारी मृदा कहाँ पर इकट्ठी होती है, इस हाड़ौती के क्षेत्र में आके इकट्ठी होती है, जो कृषि योग्य अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाती है। अब देखिए जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में भरा हुआ होता है, तो वहाँ पर चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं, ठीक है, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और ये कृषि योग्य अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की मिट्टी या 4 प्रकार की आप मिट्टी देख सकते हैं, दोमट, काली, जलोढ़ और चिकनी, ठीक है। अब दक्कन लावा से निर्मित है, लावा जो है उसके कटाव से जो मिट्टी बनी है, उससे ये क्या पूरा क्षेत्र काली मिट्टी से भर गया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है, तो फसलों में देखिए चावल, अभी अपन ने चिकनी मिट्टी की बात की, तो चिकनी मिट्टी जो क्या है भाई, चावल की फसल के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाती है। यही आप कह सकते हैं गन्ना, उड़द और सोयाबीन के लिए, ठीक है, गन्ना, उड़द और सोयाबीन के लिए। यहाँ पर सोयाबीन का भी एक फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न आया है कि राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन है या सोयाबीन उत्पादक जो जिले हैं, उनमें ये 4 जिले आएंगे, और ये प्रश्न आया था अभी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो सोयाबीन उत्पादक जो प्रमुख जिले हैं, उनमें 4 जिलों का नाम आता है, ठीक है, और ये चारों जिले सोयाबीन उत्पादक हैं, ठीक है। और राजस्थान में उड़द का उत्पादन भी हाड़ौती के पठार साइड में ज़्यादा होता है। फिर देखिए गेहूं की जो काठिया किस्म है, काठिया किस्म का जो गेहूं है वो कहाँ पर होता है, आपके कोटा जिले में। ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, काठिया किस्म का गेहूं कहाँ पर होता है, कोटा जिले में। ये प्रश्न आ चुका है सोयाबीन वाला फर्स्ट ग्रेड में, इसको भी ध्यान रखना, आप रिपीट हो जाता है कई बार। तो देखिए गेहूं, काठिया किस्म का गेहूं कहाँ पर होता है, कोटा में, ठीक है। कोटा में आप देखिए काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो जो आपके गेहूं की फसल के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाती हैं, ठीक है। फिर देखिए धनिया आपकी मंडी है रामगंज मंडी, ठीक है, अजमेर वाले नहीं बात कर रहे हैं अपन, आप बात कर रहे हैं कोटा की। रामगंज मंडी वहाँ का एक क्षेत्र है, ठीक है। तो धनिया की मंडी कहाँ पर है, रामगंज मंडी कोटा में है। फिर देखिए सूरजमुखी, राजस्थान में सूरजमुखी एक तिलहन है, ठीक है, वैसे तो पुष्प होता है, उस पुष्प के अंदर जो बीज पाए जाते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, और सूरजमुखी का तेल आप देखिए आजकल खाने के भी काम में लिया जाने लग गया है। तो राजस्थान में सूरजमुखी का जो उत्पादन है वो भी क्या है भाई, हाड़ौती के क्षेत्र में अधिक होता है। ये फैक्ट आप याद रखिए। कुछ अपरंपरागत प्रश्न है जो अब नए प्रकार से पूछे जा सकते हैं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं। फिर देखिए ये क्षेत्र क्या है, अफीम उत्पादन का एक केंद्र है। अभी अपन ने बात की थी पिछले स्लाइड में कि चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है राजस्थान में, लेकिन कुछ मात्रा में हाड़ौती के पठार के क्षेत्र में भी क्या अफीम का उत्पादन होता है। फिर देखिए संतरा, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि राजस्थान में जो झालावाड़ है, ठीक है, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, ठीक है, संतरा उत्पादन के लिए। अब अभी अपन ने यहाँ पे नहरी क्षेत्र पढ़ा था, नहरी क्षेत्र के कारण क्या है, यहाँ पर बागवानी कृषि की जाती है, और बागवानी कृषि के अंतर्गत ही क्या संतरे की फसल उगाई जाती है, ठीक है। अब संतरा कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उपज पहुँचती है, तो भवानी मंडी नाम की एक जगह है झालावाड़ जिले में। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहलाता है, नागपुर महाराष्ट्र में
संतरा उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। उसी प्रकार राजस्थान में क्या है, झालावाड़ संतरा उत्पादन का केंद्र होने के कारण क्या है, इसको आपके राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अब संतरा मंडी कहाँ पर है राजस्थान में, तो झालावाड़ जिले में एक जगह है, झालावाड़ जिले में एक जगह है भवानी मंडी, ठीक है। भवानी मंडी को संतरा मंडी भी कहा जाता है। फिर देखिए लहसुन, लहसुन आप ध्यान रखना, ये मंडियों के नाम पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो उत्पादन के अनुसार ही उनकी मंडियां स्थापित की जाती है। तो लहसुन देखिए, एक तो छबड़ा और एक छीपा बड़ौद नाम की और जगह है। छबड़ा आप सभी जानते हैं और छीपा बड़ौद दोनों कहाँ पर है, 12 जिले में है, ठीक है। छबड़ा और छीपा बड़ौद क्या है, ये दोनों में लहसुन की मंडी स्थापित की गई है। फिर देखिए अश्वगंधा, ठीक है, ये औषधीय महत्व का एक पादप होता है जिसकी जड़ों को औषधि के रूप में उपयोग लिया जाता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को औषधि उपयोग में बहुत अमृत के समान माना गया है। तो इसकी एक मंडी है, देखिए वो झालरा पाटन, इसकी मंडी कहाँ पर है, अश्वगंधा की झालरा पाटन में है। और झालरा पाटन नाम से ही पता चल रहा है झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में स्थित है झालरा पाटन, अश्वगंधा मंडी है ये। फिर देखिए सरमानिया एक स्वतंत्र मंडी है, मतलब किसी विशेष उपज के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये सारी उपजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये 12 जिले में है, सरमानिया कहाँ पर है, 12 जिले में। फिर देखिए इस कृषि जलवायु प्रदेश में एक कृषि अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम है उम्मेदगंज। आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो महाराणा उम्मेद सिंह का नाम आपने पढ़ा होगा, और महाराणा उम्मेद सिंह कोटा के शासक थे, और उन्हीं के नाम पर एक जगह का नाम है वहाँ पर उम्मेदगंज, ठीक है। तो ये उम्मेदगंज जो कृषि अनुसंधान केंद्र ये कौन से जिले में है, कोटा जिले में है, ठीक है। आपको सम्मिलित करने वाले प्रश्न में मिल सकता है कि राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र और दूसरी तरफ जिले दिए जा सकते हैं, तो आपको सम्मिलित करना पड़ सकता है कि कौन सा कृषि अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है, ठीक है। अब देखिए इस कृषि जलवायु प्रदेश का अंतिम जो फैक्ट है वो देखिए बोरखेड़ा कोटा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में, या पूछ ले आपको बोरखेड़ा कृषि विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है, तो इसका आंसर आपका होगा कोटा, ठीक है। तो ये प्रश्न आप सामान्य से प्रश्न बनते हैं मंडियों से या कृषि अनुसंधान से, या आपके बनते हैं विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय से, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे गए हैं, ठीक है। ये काठिया गेहूं का आप ध्यान रखना, काठिया गेहूं कोटा साइड में, ठीक है। या राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन, आप देखते हैं जो सोयाबीन आप तेल का उपभोग करते हैं उसके पैकेट के पीछे देखिए तो आपके बूंदी, देखिए चंबल ऑयल खाते हैं आप सोयाबीन का, उसमें देखिए पीछे पैकेट के पीछे लिखा आता है बूंदी में, ठीक है। उनका उत्पादन कहाँ पर होता है, बूंदी में, ठीक है। तो आप देखिए इसमें राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है हाड़ौती क्षेत्र में, लेकिन मुख्य रूप से बूंदी और बारां जिले में अधिक। और चावल की बात करें तो चावल भी आपके बूंदी और बारां, ठीक है, इन 2 जिलों में ज़्यादा होता है। फिर देखिए आपने अगर राजस्थान में जो चीनी की मिलें पड़ी हैं, ठीक है, चीनी की मिलें पड़ी हैं, तो आपके केशवराय पाटन, आपके बूंदी में एक भोपाल सागर भी है, ठीक है। ये इस प्रकार से केशवराय पाटन, ठीक है, बूंदी में चीनी मिल है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न बनते हैं। चीनी मिल, ठीक है, ये प्रश्न आ चुके हैं पहले। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। इस वीडियो में इतना ही। कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।